नमस्कार, मैं राकेश सिंह और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकाला है, जिसमें दूसरे चरण में लक्सर में परिवर्तन यात्रा का आगमन हुआ, जिसमें अनेकों कार्यकर्ताओं संग नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, देवेंद्र सिंह राणा, कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी संग अनेकों कार्यकर्ता मौजूद रहे। हजारों की संख्या में मौजूद होकर के लोगों ने कार्यक्रम का जोरदार स्वागत किया और वहीं परिवर्तन यात्रा के बारे में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने काफ़ी कुछ कहा। परिवर्तन यात्रा पूरे जिले में निकाली गई। हरिद्वार से होते हुए लक्सर के रास्ते फेरूपुर के लिए परिवर्तन यात्रा ने प्रस्थान किया। लक्सर में रुक करके सभा को संबोधित करते हुए हजारों की संख्या में जुटे लोगों की भीड़ को देखकर सभा को संबोधित किया। इसी बीच हमारी टीम ने भी ग्राउंड जीरो पर जाकर के मौके का जायजा लिया। पेश है एक रिपोर्ट राकेश सिंह की लक्सर से। आप देखिएगा, पंजाब के मुख्यमंत्री 2-3 दिन में ये तो खाली टहलते टहलते आकर के कोई लोग झूठ बोल देते। हमने आपसे सही बात कही थी कि हम आएंगे तो हम बिजली की जो आपका अधिभार है और आपके ट्यूबवेल पर जो चार्जेस अधिक हैं, फिक्स चार्जेस हैं, उनको हम माफ करने का काम करेंगे। और आज मैं ये कह सकने की स्थिति में हूं कि हमने उत्तराखंड की विद्युत व्यवस्था को इतना सुदृढ़ किया। 2007 तक सत्ता में आएंगे तो पहले साल ही आते ही 100 फिर 200 यूनिट और जरूरत पड़ी तो और ज्यादा भी लोगों को माफ करने का काम। सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन तक ही सीमित न होकर इस प्रदेश के किसानों के जिंदगी में, किसानों के हित में जो आवश्यक परिवर्तन, जो बेहतरी का परिवर्तन करना है, वो इस राजनीतिक परिवर्तन का असली लक्ष्य है। इस राजनीतिक परिवर्तन का असली लक्ष्य युवाओं की जिंदगी में बेहतरी लाकर परिवर्तन करना इसका असली मकसद है। और इस मकसद में आप सबके सहयोग की मैं अपेक्षा करता हूं। मैं सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूं आप सभी साथियों से कि आज ये प्रण कर लीजिए, ये जो परिवर्तन की यात्रा पिछले कई दिनों से यहाँ हरिद्वार में है और उससे पहले उधम सिंह नगर में थी, और जो अपार समर्थन और आशीर्वाद इस यात्रा को मिल रहा है, मुझे उम्मीद है खास तौर पे मेरे ये नौजवान साथियों से, क्योंकि आप लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, इसलिए भी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मजबूती के साथ अपने अपने फर्ज को निभाने का काम करिए। कांग्रेस को 2022 में मजबूती से जिताने का काम करिए। आपके जो आप लोगों के मन की बात है, आपका एक उचित और अच्छा कैंडिडेट देने की जिम्मेदारी यहाँ बैठे नेतृत्व के ऊपर है और उस जिम्मेदारी को हम अच्छी भली भांति समझते हैं। जब मैं पुलिस की गोली लगने से जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, मेरी मां के पास केवल 200 रुपए। वहीं जब प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी से हमारे द्वारा ये पूछा गया कि भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, तो उस पर उनका कहना है कि वो किस बात की आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, जबकि राज्य में युवा बेरोजगार हैं, राज्य की आर्थिक स्थिति भी खराब है। और वहीं कहा कि उन्होंने 4.5 साल तक यहाँ की जनता को केवल ठगा है। भेदभाव कर रही है, उस भेदभाव को मिटाकर सभी राज्य के सभी रहवासियों के साथ, सभी नागरिकों के साथ सम्मान रूप से व्यवहार करने वाली एक सरकार स्थापित की जानी है, और वो कांग्रेस की सरकार है। दूसरा, आपने जो कहा कि वो जन आशीर्वाद यात्रा, किस बात का जन आशीर्वाद? किसानों को परेशान करने का आशीर्वाद चाहिए उन्हें, युवाओं को बेरोजगार करने का आशीर्वाद चाहिए उन्हें, सड़कों का हाल बेहाल करने का आशीर्वाद चाहिए उन्हें, इस राज्य की आर्थिक सेहत को नुकसान करने का आशीर्वाद चाहिए उन्हें, बेरोजगारी में राज्य आज पूरे भारतवर्ष में दूसरे नंबर पर आ चुका है, इस बात का आशीर्वाद चाहिए उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो अपनी यात्रा को आशीर्वाद यात्रा के रूप में कहें। किस बात का आशीर्वाद दें? यहाँ की जनता तो उन्हें ये कह चुकी है, और मैं खुद कह चुका हूँ कई बार कि उन्हें इसका नाम प्रायश्चित यात्रा देना चाहिए। उन्हें ये प्रायश्चित करना चाहिए कि 4.5 साल उन्होंने इस प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया।